नमस्कार, मैं हूं वर्तिका त्यागी और डेली हिंद में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। बीजेपी सरकार का कहना है कि इस बार वो 400 पार जाएंगे और वही विपक्ष कहती है कि बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में चेहरे तो 77 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन दुल्हा कौन बनेगा तो देखते हैं, जनता से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बताइए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, आपका क्या कहना है कि कौन आएगा सरकार में? देखिए, सरकार के अंदर जो मौजूदा सरकार है इस देश के अंदर, उन्होंने लोगों को जो है बेरोजगारी इस देश के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। मैं हूँ राजू चौहान। बता रहे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया है तो जो चंडीगढ़ में ये लोग उछल रहे थे कि हमें न्याय मिला है, न्याय मिला, अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो कैसे न्याय मिल गया जी? दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय राजू यूट्यूब चैनल। उन्होंने लोगों को जो है बेरोजगारी इस देश के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। बेरोजगारी तो है ही है। बेरोजगारी इस देश के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, मोदी जी ने सिर्फ ताली और थाली बजवाई है अभी तक और 5 ताली किलो और चना, थाली। 3 किलो गेहूं से किसी का घर नहीं चलता। उसके लिए कुछ करना जी पड़ेगा। जी। जैसे क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी तो जनता का कहना है कि मोदी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, वॉर रुकवा दी है रशिया यूक्रेन की। मोदी जी ने अगर रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है तो मणिपुर क्यों नहीं गई होगी जी? मोदी जी, सबसे बड़ी बात सही ये है। मणिपुर की जो कहना ये है घटना है कि बहुत दुखद घटना मेन है। मुद्दे हैं वहाँ ना, भी उन्हें जाना भटका चाहिए कर मोदी जी और को। अलग मुद्दों को दिखाया जाता चैनलों पर। मेन मुद्दा दिखाओ ना, आप जो देश के अंदर इस टाइम जरूरत है जिस चीज की, आप उस मुद्दे के ऊपर बात करो। आप दिल्ली के अंदर 7 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 6 के टिकट कट गए। वो टिकट कटने का रीजन ये था कि उन सांसदों ने दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं करा। मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ और इस चांदनी चौक लोकसभा सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सत्ता में रहकर मलाई खाई है और कुछ नहीं करा। और ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें जितने चेहरे बैठे हुए हैं उनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका तो अभी तक कोई अंदाजा नहीं लग पाया है। आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, सबसे पहली चीज़ है, अभी जो इंडिया अलायंस है वो अपने आप को मजबूत कर रही है, क्योंकि एनडीए सरकार ने जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को तोड़ा है, अरविंद केजरीवाल हो या आप झारखंड के मुख्यमंत्री ले लो, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और एजेंसियों को, देश की आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और भी सरकारें रही हैं देश के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी नेता को इस तरीके से नहीं उठाया कि जब दिल करे चुनाव के अपने मौके के लिए, चुनाव के टाइम पर उन्हें गिरफ्तार करा दो। अच्छा, आपने कहा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी क्या इतनी कमजोर है कि उसने मुख्यमंत्री को भी जेल भिजवा दिया है? बाकी भी बिल्कुल कमजोर है ईडी। आप देखो ना, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन लोगों का सीधा सीधा अटैक है विपक्ष के ऊपर। उन लोगों ने कहा है कि भाई चुनाव का मुद्दा बनाओ। भाई अगर हम कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नेता है, अगर उसके ऊपर आरोप साबित होता है तो आप उसको जेल में डालो, फांसी दो। एनडीए जो है अकेली है और इंडिया अलायंस में इतनी ज्यादा पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उसके बाद भी एनडीए का एक के बाद एक वार हो रहा है इंडिया अलायंस के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, टूटती हुई नजर नहीं आ रही। जो भ्रष्टाचारी नेता होता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है तो वो बिल्कुल क्या साफ। करेंगे? केजरीवाल तो जेल में। केजरीवाल जेल में तो वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। जब इस दिल्ली की जनता जन लोकपाल बिल जो आंदोलन इन्होंने करा था जंतर मंतर पे रामलीला मैदान में, वहां से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वो जेल से भी जिता सकती है। अगर उस शख्स ने काम ना किया होता, दिल्ली की जनता उसे नकार। अभी लास्ट टाइम जो है यहाँ पर एमसीडी के चुनाव हुए थे, आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर डिप्टी मेयर भी और मेयर भी वो सब केजरीवाल के हैं। दिल्ली के अंदर सरकार केजरीवाल की है। पंजाब में देख लो आप, पंजाब में भी आम आदमी का गिराफ बढ़ा है। पर पिछले 10 साल से तो फेस के ऊपर चुनाव हो रहा है, मोदी जी जीतते आ रहे हैं। वहीं पे इंडिया अलायंस में कोई फेस नहीं उभर के आ रहा है। अभी ये बीजेपी ने एक नया ऐड लगाया है, सुनिए, एक ऐड लगाया है जिसमें ऐसे दिखाया गया है कि लड़की की शादी हो रही है और दूल्हे हैं इंडिया अलायंस के, बड़े सारे दूल्हे हैं, लेकिन दूल्हा बनेगा कौन? चुनाव में तो बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा? देखिए, इस देश के अंदर मैं दूल्हा तो किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बेवकूफ़ वाली बात है। दूल्हा तो दूल्हा ही होता है जिसकी शादी होती है, और अभी जितने भी दूल्हा बन रहे हैं, जिसकी हो गई है उसकी भी छोड़ के भाग गई है और किसी की हुई नहीं है। वो जब दूल्हा बन जाएगा चुनाव के बाद, अब पता लगेगा पार्टी के अंदर क्या होता है। क्योंकि गठबंधन जो हुआ है ना ये मैडम, ये इस मुद्दे के ऊपर हुआ है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। इस देश के लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, जो आज़ादी के टाइम में जो अंग्रेज़ों को लोगों ने अपना एक गणित बनाकर भगाया था, उसी तरीके से सत्ताधारी पार्टी को भी भगाने का काम, इस देश का लोकतंत्र को बचाने का काम विपक्ष कर रहा है। फिर भी एक शक्ल तो होनी चाहिए ना। इंडिया अलायंस बनी हुई है, उसका क्या चेहरा नजर? इंडिया अलायंस के बाद इतनी सारी शक्लें हैं कि आप याद नहीं रख पाएंगे। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मंडे को ममता बनर्जी बनेंगी, ट्यूसडे को
मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, वेंसडे को स्टालिन बनेंगे, थर्सडे को सही बात बनेंगे है आपके भैया, शिवपाल यादव जी, लोकतंत्र को फ्राइडे बचाना को है। बनेंगे अखिलेश यादव जी, सैटरडे को बनेंगे आपके अरविंद केजरीवाल जी और संडे को राहुल गांधी जी। कोई काम नहीं रहता है, उस दिन छुट्टी मनाएंगे। बता रहे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया है तो अरे जो शकल हो चंडीगढ़ या में ना लोग हो उछल मैडम रहे थे तुम, कि हमें न्याय मिला है, न्याय मिला, अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो कैसे न्याय मिल ये गया आया जी? भाजपा उसमें भी ही। नहीं मिलना चाहिए था। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो चुनाव किस बात के हो रहे हैं? मोदी तो राज करेगा, फिर तो लोकतंत्र खत्म है, राज चाहिए आ गई, मोदी तो किसी की नहीं सुनेगा। 80% लोकतंत्र खत्म कर दिया है। अरे ये 2024 तो के चुनाव संडे जीतने मंडे के बाद जो है मोदी जी बदला हो रहा सकता है इस है। देश के अंदर चुनाव भी खत्म कर कैसे दें। 80% हो गया, आप बताइए कुछ। भाई आप देखो ना, जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, जगह जगह धांधलेबाजी हो रही है। सबसे बड़ा तो दुरुपयोग ईवीएम है। इस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव, आज देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील होने चाहिए था? क्यों धरना दे रहे हैं? देश के अंदर कभी वकीलों ने नहीं दिया, बताइए आप। एक सेकंड। ईवीएम नहीं होना चाहिए तो किससे चुनाव होना चाहिए, आप बताइए। ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर में कोई धांधली नहीं होती थी। ईवीएम लाया कौन था देश में? ईवीएम जो लाया था, सुनिए मोदी जी लाए थे। कांग्रेस के समय में आई थी, लेकिन उस टाइम में जो चीज जिसका काम था वो ईवीएम उसी तरीके से वोट करता था। अगर ईवीएम नहीं होगा तो मोदी नहीं जीतेंगे। ईवीएम नहीं होगा तो मैडम जो जनता वोट दे रही है, अगर मैं किसी भी पार्टी को वोट दे रहा हूँ और वो वोट गलत जगह जा रहा है तो ईवीएम तो गलत है। अगर ईवीएम गलत जगह वोट जा रहा तो जब इलेक्शन कमीशन ने सबको न्योता दिया तमाम राजनीतिक दलों को कि आप आइए इस जगह बैठिए और ईवीएम हैक करके दिखाइए, एक नेता नहीं पहुंचा ईवीएम हैक करने के लिए। क्यों नहीं पहुंचा? पहली बात। दूसरी बात, आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर के जमाने में जब चुनाव हुआ करते थे, माफिया किस तरीके से वोट डलवाया करते थे, वोटों की धांधली होती थी, ये किसी से नहीं छुपा है भाई साहब। आज ईवीएम, आज पाकिस्तान और बड़े छोटे छोटे देश तरसते कि हम ईवीएम से वोट दे पाए, हमारे पास ईवीएम हो, और जिसके पास ईवीएम हो रोना रो रहा है कि ईवीएम से वोट नहीं डलना चाहिए। अच्छा, तो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, अमेरिका के अंदर ईवीएम से वोट डलता है? अमेरिका में क्या है बताइए आप। बताइए आप। हाँ बताइए, नहीं, वहाँ पे वो- क्या सांसद चुने जाते हैं? सांसद नहीं, आप तो प्रेसिडेंट पहले, चुना जाता है। हाँ तो आप लोकशाही की बात कर रहे हैं, आप लोकशाही की बात बताइए करिए। ना, आप पाकिस्तान से क्यों आप देश चाहते को हैं वो कि कर यहाँ एक रहे नेता हो? हो? आप अमेरिका आप से चाहते हैं तुलना यहाँ करो एक ना नेता देश की, आप चाइना से तुलना करो ना देश की। अमेरिका से तुलना, बताइए आप। अच्छा ठीक है, अमेरिका से तुलना करते हैं। अमेरिका का ग्रोथ रेट बताइए भी क्या चल रहा है, बताइए अमेरिका का ग्रोथ रेट अभी का क्या चल रहा है? 83 रुपए डॉलर का रेट। ग्रोथ रेट क्या चल रहा है अमेरिका का, बताइए। ग्रोथ रेट नहीं मालूम है। ग्रोथ। अच्छा ठीक है, आप मुद्दे भारत की बात मैं करो ना। जानकारी, वो जानकारी होना नहीं जरूरी है कि सबको वही जानकारी। ठीक है, भारत की बात करता हूँ। अपने जो आपको अपने जानकारी हो, देश बर्बाद हो गया है। पिछले क्वार्टर का जीडीपी क्या आया पूछिए? अरे आप आगे की आप बताइए। पिछले क्वार्टर बात का कहाँ जीडीपी कहाँ 8.2 आया, की? रोजगार नहीं मिला। पाकिस्तान की भारत होने में जब लगी। मोदी की सरकार आई 2014 में 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 140 है, रोजगार नहीं मिला। अगर 25 किलोमीटर देश आजाद हुआ है, उससे पहले लोग को पास कपड़े नहीं थे, लोग पत्ते बांध के। ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। गलत क्यों बोल रहे हैं? आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप नेहरू का अपमान कर रहे हैं। आप कर रहे हो अपमान। आप बोल रहे हैं 2014 आप अपमान कर रहे हो इस चीज का। आप 2014 की बात गलत कर रहे हैं। क्या आप बात कर कह रहे हैं हो आप? कि देश के अंदर मोबाइल नहीं थे, मोबाइल 2014 के बाद की बात करी मैंने, आप सुनिए, पहले सुन नहीं रहे हैं। देश के अंदर आज लोग गाड़ी चला रहे हैं। आज भी सुनिए, जिस टाइम पे चला रहे हैं, मोबाइल से गाड़ी चला रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको देश ने कितनी तरक्की करी है। जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ था, उसके बाद बंटवारा हुआ था, एक भारत और एक पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में आज भी उसी गलत क्या है भाई? सन की जो है गाड़ियां चल रही हैं। आज देश कितना तरक्की कर रहा है, देखो आप कितनी कारें रोड पे ऊपर, आपको एक से एक नए मॉडल नजर आते हैं। क्या कांग्रेस ने इस काम को नहीं करा? आज दिल्ली के अंदर एक से एक नया फ्लाईओवर है, सड़कें हैं, 15 मिनट में आप किसी भी हॉस्पिटल पे पहुंच जाओगे। बताओ देश ने क्या तरक्की नहीं? गाड़ी से याद है, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की बात कर रहे हैं कि कितनी नई नई गाड़ियाँ चली है। मैं बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो मारुति 800 आती थी, एक मारुति 800 के अलावा किसी और गाड़ी को सब्सिडी नहीं दी गई थी, क्योंकि गांधी परिवार को फायदा होता था। बाकी 800 के ऊपर किसी भी सीसी की गाड़ी को सब्सिडी नहीं दी गई थी। सब्सिडी नहीं दी तो जीएसटी टैक्स कितना लगा दिया? 2.5 लाख की गाड़ी 5 लाख में पड़ रही है टैक्स लगा के आज के टाइम में। बताओ आप। 50%। हाँ भाई साहब, टैक्स देखो ना, आप गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। मेन मुद्दा तो इस चीज का है। आप बताओ ना, नोटबंदी इस देश के अंदर हुई, सबसे बड़ा घोटाला है वो। नोटबंदी को ही सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। मैं नोटबंदी में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। 2000 का नोट निकाला सरकार ने, क्यों बंद करा? अगर उससे फायदा था तो उससे सीधा सीधा नेताओं को फायदा था। बताइए, इस देश का मीडिया वो चिप की बात करते हो, मीडिया चिप। की बात छोड़िए, देश का मीडिया बदल चुका है, तभी डिजिटल का जमाना आ GST गया। तो देश का बहुत मीडिया है भी भाई। बिकाऊ रहने दीजिए। डिजिटल जमाना आ गया है। जनता और इतना बहुत डिजिटल परेशान आ है गया कि GST से। फोन पे पेटीएम से पहले ही उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं, फिर उसके एक बाद सामान वो का अपना चैनल 10 शुरू बार कर देते हैं। 10 जगह इस देश GST के देना अंदर पड़ता जब है मीडिया भैया। बंद हो जाएगा, सबसे पहला काम होना चाहिए धर्म की बात बंद होनी चाहिए। आप मुद्दे की बात करो ना भाई। आप बैठा ले तो 4-5 डिबेटर बैठ जाते हैं, वो सही बात बात। करते हैं धर्म को लेकर। तो इस देश के अंदर एक ही मुद्दा नहीं है धर्म का,
आप बात करो, आप भी नौजवान हो, मैं भी नौजवान हूँ, ठीक है। आप भी, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी सक्सेस करो लाइफ में। हर आदमी चाहता है। इस चांदनी चौक के अंदर मजदूर भी बहुत हैं, तो उन जो इंसान अपनी मेहनत कर रहा है उसको मेहनत का फल तो मिले। आपका कहना है कि बीजेपी जो है धर्म के ऊपर ही बात करती है और कोई डेवलपमेंट नहीं करवाती है। इनके जितने भी प्रवक्ता आप टीवी पे देख लो, हाँ। हर टाइम उनका एक ही मुद्दा होता है। किसी भी बात को ले लो, वो सिर्फ राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, या वो ये बात करेंगे कि मोदी जी ने फला जगह ये कर दिया। भाई आप देश के विकास के लिए तो बात करो। देश की विकास की तो बात है। जब अगर इतने ज़्यादा अगर 25 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही थी, आज 37 किलोमीटर बन रही, कतर को हमने पीछे छोड़ा, तो विकास नहीं हो रहा क्या? अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जी, जी, डेवलपमेंट सही उतनी बात तेजी से है हो रहा, भैया। तो विकास नहीं हो रहा क्या? हो गया, हम तो भाई इतने में इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें बनाई जा रही हैं, पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, 370 हटाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। जो नया पार्लियामेंट तैयार हुआ है वो अब संविधान चेंज करने का हुआ है। अब उसके अंदर सभी नेता वो बैठेंगे जो नए संविधान को चलाएंगे। हमारा तो मेन मुद्दा है कि जो देश का लोकतंत्र है हमें उसे बचाना है। अच्छा, एक मूवी नई रिलीज करी गई है वीर सावरकर के नाम पर। चुनाव से पहले इतनी बड़ी मूवी जिसमें कांग्रेस की खुलकर आलोचना करी गई है, क्या ये मूवी रिलीज करना इलेक्शन से पहले एक प्रोपेगेंडा है? मैडम, पूरा एजेंडा है। आप देखो ना, सड़कों के ऊपर आज देश के अंदर आचार संहिता लागू है, ठीक है, होर्डिंग बंद हो चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं जगह जगह होर्डिंग नजर आ रही है, नए नए शेर नजर आ रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। ये क्या है आप बताओ? इससे साफ पता लगता है कि आप विपक्ष को दबा रहे हो और अपनी जितनी भी उपलब्धियां वो गिना रहे हो। अगर आपने विकास करा होता, 10 साल हो गए आपको इस देश के अंदर, तो जनता बिना कहे आपको चुनती। अच्छा, और जो आलोचना करी गई है मूवी में, जो आलोचना करी है कांग्रेस, मैं मूवी देखता नहीं हूँ और ना मुझे पता। बता दी कि वीर सावरकर में आलोचना करी गई है पूरी तरीके से तो वो इन्हीं लोगों के द्वारा चुनाव के टाइम पर, इनके मुद्दे तो चुनाव के टाइम पे आते हैं ना मैडम, कि विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए, विपक्ष की कमियां कैसे बताई जाएं। देश भर में हर दूसरे चौथे महीने चुनाव होते हैं। ना किसी नेता को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बोला जाएगा चुनाव के 4 महीने पहले गिरफ्तारी हो गई। न कोई पिक्चर रिलीज होगी, बोला जाएगा चुनाव के पहले पिक्चर रिलीज होगी। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो यही लोग खड़े होकर छाती पीटते हैं कि मोदी राज करना चाहता है, इसीलिए एक इलेक्शन कर रहा है। चुनाव के पहले क्या कहीं संविधान में लिखा है कि चुनाव के पहले कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है, तो चुनाव के पहले गिरफ्तारी नहीं करेंगे? नहीं होती भाई साहब, नहीं होती। चुनाव से पहले तेल का रेट घटता, क्यों घटता बताओ आप? अभी 94, सुनो, स्मृति ईरानी इतना लंबा घिया लेके और एक सिलेंडर लेके जब वो जंतर मंतर पे बैठी थी,